हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। देखिए, कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और नतीजे अच्छे हैं और साथ में डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का जो शेयर है वो आज 1% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 55 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मूव आया है, तकरीबन 10% की तेज़ी है। 50 रुपये का शेयर था, बड़ी रफ्तार पकड़ी, 56 रुपीज़ तक गया, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है और बाजार भी थोड़ा बहुत प्रेशर में तो था। यहाँ तक अगर पिछले एक साल की बात करोगे तो 23 से 24% की तेज़ी है, और अगर हम इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 18% का ग्रोथ है। अब देखिए, शेयर में एक तेज़ी बनी थी, 46 से ये 52 पे गया, वापस गिर गया था 42 पे, बाद में बड़ी रफ्तार आई थी, ये 65 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट बनी, 46 पे आ गया वापस, फिर से तेज़ी पकड़ी है इसने और अच्छी रफ्तार है। 46 पर जाने के बाद बेहतर तेज़ी है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मदरसन सुमी के ऊपर मेरा वीडियो था और मैंने हर बार एक चीज़ कही है कि अगर 45 से 50 रुपए के बीच में होता है, आप इनिशियल बाई वहाँ पर कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, बेहतर आपको रिटर्न यहाँ पर मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आपका नज़रिया होना चाहिए। बीच बीच में झटके लगेंगे इसको, ठीक है, लेकिन 45 से 50 का जो रेंज है वो मुझे अच्छा लगता है बाइंग के लिए। अब नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले जो इनके डिविडेंड के बारे में बात कर ले। कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं और साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया है। 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, जो कि उतना ख़राब नहीं है, अच्छा डिविडेंड है। 55 रुपये का शेयर है, 65 पैसे का डिविडेंड ख़राब मेरे हिसाब से नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में, अगर हम बात करने जाए तो नतीजे के ऊपर देखा जाए तो जो रिजल्ट्स इनके आए हैं वो अच्छे हैं, उतने ख़राब नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो कंपनी को जो इस बार इनकम हुई है वो 1875 करोड़ से भी ज़्यादा की है। और देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में ये जो इनकम थी वो 1688 करोड़ की थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकम जो थी, मतलब रेवेन्यू, वो 1670 करोड़ का था। तो देखा जाए तो इस बार के रेवेन्यू अच्छे हैं, बेहतर है, तेज़ी आई है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। इवन पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी अगर हम बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का इनका पूरा रेवेन्यू 7080 करोड़ के आसपास का रहा है, जो इससे पहले 2022 में 5665 करोड़ का था। मतलब कि 2023 में परफॉर्मेंस तो फुल ऑन दमदार करी है, इसने दमदार परफॉर्मेंस करी है। और अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर के वो भी अच्छे हैं रेवेन्यू वाइज। अब प्रॉफिट वाइज अगर इसको देखा जाए तो प्रॉफिट वाइज भी अच्छे हैं इनके रिजल्ट्स। 138 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में मुश्किल से 45 करोड़ का था। तो पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भी आपको 30-32% की तेज़ी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी है। अभी पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 488 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है 2023 में, जो कि 22 में 410 करोड़ के आसपास का था। मतलब इंक्रीज़ आया है, डेफिनेटली इंक्रीज़ आया है। तो जो रिजल्ट्स है मेरे हिसाब से उतने ख़राब नहीं हैं, अच्छे रिजल्ट्स मैं मानता हूँ कि मदरसन सुमी वायरिंग के देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी के बारे में बात करी जाए तो कंपनी ने रिटर्न तो दिया है 1 महीने में, 6 महीने में भले ना दिया हो, लेकिन 1 साल में भी इसने पैसा बनाकर तो दिया है। कंपनी के बारे में इसका पी रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा है, 62 का है, और सेक्टर पी इनका तकरीबन उससे भी कम है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो ज़्यादा है, मतलब करेक्शन आना चाहिए यहाँ पर। लेकिन अच्छी बात भी है कि करंट रेशियो इनका अच्छा है, 1.65 का है, और सबसे अच्छी बात है लो डेट टू इक्विटी रेशियो, वो सिर्फ 0.02 का, और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर मार्केट कैप देखो तो 24,500 करोड़ के आसपास का ऐसा मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। EPS 0.89 के आसपास का है, ROE 73 के आसपास का है। डिविडेंड देखो, इसने पिछले साल भी पे किया था 85 पैसे का, इस बार डिविडेंड इसने कम पे किया, 65 पैसे का पे किया है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि कंपनी ने बोनस भी दिया था पिछले साल, और उस हिसाब से डिविडेंड पहले दिया था, ठीक है, तो उतना ख़राब नहीं है, अच्छा डिविडेंड है ये। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी के परफॉर्मेंस की तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इसने।
रेवेन्यू वाइज भी बेहतर हुए हैं, प्रॉफिट्स वाइज भी इनके बेहतर हुए हैं। हालांकि सितंबर में और ज़्यादा रेवेन्यू था, 1835 करोड़ का था। इस बार का भी अगर हम देखोगे रेवेन्यू तो उससे ज़्यादा का ही है। मतलब अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। और परफॉर्मेंस वाइज भी इनका प्रॉफिट भी देखा जाए तो क्वार्टर वाइज अच्छा है। 125 करोड़ हाईएस्ट था इनका जून में, तब से लेकर अब तक 138 अच्छा रेवेन्यू है, सॉरी प्रॉफिट है यहाँ पर। कंपनी के बारे में बात करें तो ये वो कंपनी है, पहले मदरसन सुमी कंपनी हुआ करती थी, ये उनमें से अलग हुई है, मदरसन सुमी वायरिंग। और जिनके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उनको उतने ही मदरसन सुमी वायरिंग के भी शेयर दिए गए थे। और जहाँ तक कंपनी की मैं बात करूँ, ये बिल्कुल आपको मदरसन सुमी की तरह ही ट्रेड करता नजर आएगा। मतलब लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस में ग्रोथ से पैसा नहीं बनने वाला है। जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो बोनसेस के थ्रू बनेगा। प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 9.32% है पब्लिक के पास। एफआईएल्स के पास 9.89% की होल्डिंग एक्चुअली बिकवाली करी है एफआईएल्स ने। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, 15.32% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास। इंश्योरेंस के पास 3.36% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल मुझे ये कंपनी पसंद है, पहली चीज़, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो। कई सारे वीडियोस मेरे हैं पिछले टाइम पर भी, जहां पर मैंने हर बार एक चीज़ कही है कि 45 से 50 रुपए के बीच में अगर आपको ये शेयर मिलता है तो ख़रीदारी कर सकते हो। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि भले ही रिजल्ट्स उनके अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बाद आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आज देखो मार्केट एक्चुअली गिरावट में था, बाद में एकदम से मार्केट ने तेज़ी पकड़ ली। तो मुझे लगता है कि अभी भी पूरा बाजार जो है वो 10-12% का करेक्शन दिखा सकता है। और वैसे में मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि शायद यहाँ पर भी आपको 10-12% का करेक्शन देखने को मिलेगा। और 45 से 50 का जो रेंज है वहाँ पर इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। कंपनी एक बड़ी रफ्तार के बाद एक करेक्शन दिखाता नज़र आ सकता है। लॉन्ग टर्म का ये खिलाड़ी है, जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड से बनेगा। हो सकता है कि आज से 1 साल बाद आप इसको देखो तो आपको ये मुश्किल से 55-60 के आसपास, 2 साल बाद अगर आप इसको देखो तो हो सकता है कि आपको 55-60 के आसपास नज़र आ जाए। लेकिन उस टाइम में ये आपको एक बार शायद बोनस भी पे कर चुका होगा। तो यहाँ पर शेयर प्राइस हमेशा मुझे लगता है कि आपको जो है ना 50 से 75 के बीच में देखने को मिलेगा। और जब भी उससे ऊपर जाएगा ये बोनस दे देगा और वापस से प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है। और जो इनकी पेरेंट कंपनी है मदरसन, अभी जो जिसका नाम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है, उसका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसा ही है, बोनस से ही पैसा यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर भी सेम चीज़ आगे भी रिपीट हो सकती है। तो कंपनी को लेकर इतना कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रखने का पोटेंशियल हो तो ही रखना। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो मैं अभी थोड़ा सा कॉशियस रहूँगा। भले ही रिजल्ट अच्छा है इनके, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी अच्छा पे किया है, रेवेन्यू भी अच्छे हैं, लेकिन कोई उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हुआ है। ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे आएंगे, वैसे ही आए हैं। और यही वजह है कि ऑलरेडी हमें नतीजे से पहले तेज़ी देखने को मिल गई थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिजल्ट से पहले ये भागना शुरू कर चुका था। तो यही वजह है कि मैं अभी थोड़ा सा होल्ड करना पसंद करूँगा। मतलब अभी मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा यहाँ पर बाइंग को लेकर। मैं इंतज़ार करूँगा 45 से 50 रुपये की रेंज का, वहाँ पर आएगा थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करूँगा। उसके बाद हर 5 रुपये की गिरावट में इसको लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज करता चला जाऊँगा। और लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म का नज़रिया तो भैया मत पढ़ना, यहाँ पर मत पढ़ना, गलती से भी मत पढ़ना, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनालिसिस के लिए, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस पोर्टल में कई सारी चीज़ है जो आपके फ़ायदे की साबित हो सकती है, जैसे कि अगर आपको ब्लू चिप स्टॉक ढूंढने हैं, डेट फ्री स्टॉक ढूंढने हैं, डिविडेंड सुपरस्टार ढूंढने हैं, पेनी स्टॉक ढूंढने हैं, और भी कई सारी चीज़ें, सुपरस्टार पोर्टफोलियो ढूंढना है कि भैया बड़े बड़े एनालिस्ट कहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।